हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी को ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को हमारे तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस शुभ अवसर पर आज हम आपको लेकर के आए हैं विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रसिद्ध मूर्ति जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, नाथ द्वार स्थित ये मूर्ति जो कि आपके राजस्थान में स्थित है, उदयपुर से कुछ 51 किलोमीटर की दूरी पर यह मूर्ति स्थित है। तो आइए आज हम आपको विवरण में हर चीज इस स्थान के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी टिकट प्राइस मैं आपको बता देता हूं कि मेन टिकट प्राइस जब आप चरण वंदना करने जाएंगे तो 200 रुपये पड़ते हैं। और अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं जो कि मूर्ति की ऊंचाई पर जाकर के, तो उसके लिए आपको 1500 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले ली है एक बेसिक सी टिकट 200 रुपये की, और बेसिक टिकट लेकर के चरण वंदना करके मेरा उद्देश्य है कि आपको इस स्थान की विशेषता के बारे में बताना। तो दोस्तों, नाथ द्वार की गणेश टेकारी पहाड़ी पर बनी विश्व की सबसे ऊंची महादेव की प्रतिमा अद्भुत है दोस्तों। यहाँ पर शिव ध्यान मुद्रा में जैसे यहाँ पे विराजमान है, उस रूप में कहीं और ही शायद आपको यहाँ पे देखने का मौका मिले। तो मूल रूप से राजस्थान के पिलानी में रहने वाले मूर्तिकार नरेश कुमार ने भगवान शिव की मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानेसर में तैयार की है। और मूर्तिकार का दावा है कि मूर्ति इतनी मजबूत है कि 2500 साल तक ये यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो इसकी कुल ऊंचाई है दोस्तों 369 फीट, जो कि देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसे बनाने के लिए 30,000 टन धातु का प्रयोग किया गया है, जिसे 90 इंजीनियर और 900 कारीगरों की मदद से ये तैयार हुई है, जिसे 20 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है दोस्तों। तो प्रतिमा प्रांगण से कुछ 25 फीट ऊंचे और 37 फीट चौड़े नंदी महाराज भी हैं, जो कि प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ पर खड़े होते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया 300 करोड़ की लागत से ये मूर्ति के तैयार है। आप देख सकते हो ये छोटी सी एक प्रोटोटाइप है महादेव की, और चूंकि आप सामने से इतनी बड़ी मूर्ति को नहीं देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस प्रोटोटाइप में कि महादेव की मूर्ति सामने से किस तरह से आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस मूर्ति की नींव 10 साल पहले रखी गई थी। 2012 से इसका कार्य शुरू हुआ और सन 2022 में इसका समापन हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दर्शन करने आया हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शहर यहाँ से किस तरह से दिखाई देता है दोस्तों। तो यह बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और कई सारे यहाँ पे आकर्षण के केंद्र है, जैसे जिप लाइन हो गया, जंगल कैफे हो गया, संगम स्थल, शिल्प केंद्र, या फिर आप यहाँ पे बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची जगह से आप बंजी जंपिंग करते हो। और व्यूइंग गैलरी है, यहाँ पे इल्यूजन्स है, वैक्स म्यूजियम है। तो कई सारे एक्टिविटीज जो कि आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भोलेनाथ के जब आप चरण वंदना करने आएंगे तो करीब से आप किस तरह से यहाँ पे दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि मूर्ति काफी बड़ी है दोस्तों, तो सामने से आपको उतना नजर नहीं आएगा। अगर आप बड़ी वाली मूर्ति के विशेष रूप से दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़े दूर से आप इसके दर्शन कर पाएंगे और पूरी तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार में 60 लोगों को अंदर जाने देते थे, कुछ 700 लोगों को एक दिन में एंट्री होती है। और अलग अलग स्थानों से इस मूर्ति की यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो मतलब विशेषज्ञों का इस तरह से मानना है कि कुछ 250 वर्षों तक इसकी रख रखाव की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोर वॉल तकनीक से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा पर भी इस प्रतिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कितने ही विशेष तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया, जिसकी टेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को